हम तो सना उस खुदा की जो हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यूएचएस के हवाले से है। यूएचएस की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों के साथ वो नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों कल यूएचएस की तरफ से एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने मॉड्यूलर सिस्टम के हवाले से कुछ बात की है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है अप्रूव चेंजेस इन एग्जामिनेशन सिस्टम, कि यूएचएस ने एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस की हैं। New modular system for medical colleges will be implemented from new session 2K22 and 23। अच्छा, ये जो है modular system ये 2K22 and 23 के सेशन के लिए है जो अभी फर्स्ट ईयर में आई हैं, और जो क्लासेस पहले से स्टार्ट हैं, हम अभी फोर्थ प्रॉफ में पहुंच चुके हैं और बाकी हमारे जूनियर थर्ड प्रॉफ सेकंड प्रॉफ जो सेकंड प्रॉफ तक पहुंच चुके हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स मॉड्यूलर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि 2K22 एंड 23 से जो न्यू सेशन है ये मॉड्यूलर सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेंबर्स एग्रीड हुए हैं कि रिड्यूस द इंटरवल बिटवीन द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन एंड द कमेंसमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फ्रॉम 40 डेज टू 21 डेज। के जो सप्ली का एग्ज़ाम है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब किसी स्टूडेंट को सप्ली आ जाती है, एनुअल एग्ज़ाम में वो बैठता है, फिर उसको सप्ली आ जाती है, तो सप्ली का एग्ज़ाम उसने 40 दिन के बाद देना होता है, ठीक है। मगर यूएचएस के मॉड्यूलर सिस्टम के तहत उन्होंने ये किया है कि अब सप्ली का एग्ज़ाम 21 डेज़ के बाद लिया जाएगा, जो कि पहले 40 डेज़ के बाद था, अब 21 डेज़ के बाद लिया जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखें कि सबसे पहले ये है कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेम और फिजियोलॉजी, ठीक है। आपने तीनों सब्जेक्ट्स को पास करना होता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है या आपके 2 सब्जेक्ट्स फेल हो जाते हैं तो आपने दोनों सब्जेक्ट्स को फिर पास करना होता है सप्ली में, जो कि 40 डेज़ के बाद हुआ करती थी, अब 21 डेज़ के बाद हुआ करेगी। देखेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स को तकरीबन एक सप्ली लग जाती है, ठीक है। किसी को एनाटॉमी की आ जाती है या किसी को फिजियोलॉजी की या किसी को बायोकेम की सप्ली आ जाती है, ठीक है। मोस्टली एनाटॉमी की सप्ली आ जाती है, ठीक है। तो एक सप्ली होती है। तो अब एक स्टूडेंट वो क्या करता है, जब सप्ली होती है तो 40 डेज़ के बाद उसकी सप्ली का एग्ज़ाम होता है। अब 40 डेज़ उसने वेट करना है और इसके बाद फिर प्रैक्टिकल होते हैं, फिर उसमें 15 दिन लग जाते हैं। तो तकरीबन ये स्टूडेंट 2 महीने पीछे हो जाता है अपने न्यू सेशन से, जो इसके अपने फेलोज नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं और ये 2 महीने के बाद ही अपनी उस क्लास को ज्वाइन करता है पास करने के बाद, ठीक है। तो फिर इसे अगेन सप्ली आ जाती है क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास जो है वो 2 महीने से अबव चल रही होती है, क्योंकि आपको पता है मॉड्यूलर सिस्टम है तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो पहले हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 महीने के बाद उसको ज्वाइन करेगा तो इसका फर्स्ट मॉड्यूल फिर फेल हो जाएगा, भी इसकी स्टडी इफेक्ट होगी, फिर आखिर पे जाके इसकी इंटरनल असेसमेंट कम होती है, इसका एडमिशन रुक सकता है, फिर अगेन ये फेल हो सकता है। तो सप्ली हमेशा फिर उसकी चलती रहती है, कभी 4th ईयर में आ जाएगी, फिर इस तरह फाइनल ईयर में आ जाएगी, इस तरह करके। अब रिड्यूस करने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो सप्ली पहले 40 डेज़ में हुआ करती थी अब वो फ़ौरन हो जाएगी, 21 डेज़ में हो जाएगी, फिर फ़ौरन प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, तो टोटल 1 महीने का फ़र्क लगेगा। इसके बाद स्टूडेंट अपनी न्यू क्लास में, मतलब जो उसके फेलोज पहले जा चुके हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, उनको ये जाके ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो डेज़ कम करने का ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो पहले 40 डेज़ थे, अब 21 डेज़ हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा it was decided that under the modular curriculum it would be mandatory for the medical students to secure at least 50% marks in college block exams। तो कॉलेज के एग्ज़ाम्स में आपने क्या करना है, जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स है इसमें आपने 50% मार्क्स लेने हैं। अब 50% मार्क्स लेना एक और बात है और 50% आपने इंटरनल असेसमेंट को रखना है। अब देखें वैसे पासिंग रेशियो भी 50% है। अगर आपका फर्स्ट मॉड्यूल हुआ है जो कि 100 मार्क्स है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसमें से 50 लेने हैं। अगर 49 है तो आप फेल हैं, अगर आप 50 लेते हो तो आप पास हैं, ठीक है। इसी तरह आपका सेकंड मॉड्यूल होगा, फिर थर्ड मॉड्यूल होगा, इस तरह फिर तमाम मॉड्यूल्स के जब रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो फिर भी आपकी 50% से ज़्यादा इंटरनल असेसमेंट होनी चाहिए। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि एक स्टूडेंट जिसने अपने फर्स्ट मॉड्यूल में से 56 मार्क्स लिए हैं, मतलब 6 मार्क्स उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, और सेकंड टेस्ट उसका फॉर एग्जाम्पल फेल हो गया मॉड्यूल जो कि 44 पे हो गया, तो 6 नंबरों से वो फेल हो गया। मगर जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन उसके 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो वैसे लेने भी उसे 100 चाहिए थे, 50 पहले में से, 50 सेकंड में से, तो इस तरह उसकी कवरेज हो जाती है। समझ आ रही है। इसी तरह जब थर्ड मॉड्यूल होता है उसको भी इसी तरह इंक्लूड किया जाता है। आखिर पे आपके जितने भी मॉड्यूल होते हैं उसके टोटल मार्क्स और उसके ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है।
इस तरह आपकी परसेंटेज बनती है, वो भी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, मॉड्यूल्स वगैरह मैं पहले भी यही बात करता रहता हूँ कि मॉड्यूल्स हों या स्टडी जो भी हो, पेपर्स पास करना मतलब आपको इस तरह नहीं होता कि टेस्ट आपका पास हो जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि MBBS एक ऐसी चीज़ है, आज हम अपने एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिस्टिंक्शन लेते हैं, पहले वो ये दुआ करते हैं कि यार हम पास हो जाएं, दुआ करना है कि कोई सप्ली ना आए, फिर वही डिस्टिंक्शन लेके बैठे होते हैं। तो ये MBBS है, ये FAC नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, मगर वो टॉप कर रहे होते हैं, इस तरह का सीन होता है। तो मॉड्यूल्स को पास करना ये एक सेंस में 50% आपके हाथ में है। आप मेहनत करेंगे तो आप पास कर पाएंगे, तो आपके फेल भी हो सकते हैं। तो एक और चीज़ जो आपके हाथ में है वो है अटेंडेंस। मैं हमेशा कहता हूँ कि अटेंडेंस आप लोगों ने पूरी रखनी है, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है, अगर आपका कोई एक टेस्ट मतलब फेल हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो उसको कंपनसेट करती है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। तो आपका एडमिशन नहीं रोकते, अदरवाइज आपका एडमिशन रुक जाता है। और एडमिशन रुक जाना ये बहुत बड़ा एक मसला है। मसला कैसे है? अब देखें, एक स्टूडेंट सप्ली में बैठता है, अगर उसकी तैयारी नहीं है, ज़ाहिर उसी का एडमिशन रुका है ना, इट मीन उसकी तैयारी नहीं है, उसकी टेस्ट भी कुछ फेल हो सकते हैं, अटेंडेंस भी कम है, मतलब वो कॉलेज को इतना सीरियस नहीं ले रहा। तो अगर वो बैठ जाता है एनुअल एग्ज़ाम में, उसके 2 एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, ठीक है, एक एनाटॉमी फेल हो जाती है। अब उसने सप्ली में ओनली एक चीज़ पास करनी है, वो क्या है? वो एनाटॉमी है। अगर उसका एडमिशन रुकता है तो फिर क्या होगा? फिर तीनों सब्जेक्ट्स हैं भाई, तीनों सब्जेक्ट्स उसके रुकते हैं, फिर तीनों सब्जेक्ट्स को उसने सप्ली में पास करना, जो कि 21 डेज़ के बाद होगी। अगर उसमें से एक भी फेल हो जाता है, फिर वो डिटेन हो जाता है, पूरा साल उसका ज़ाया हो जाता है। फिर उस सब्जेक्ट के लिए वो पूरा साल ज़ाया करता है, पूरे साल में उसी सब्जेक्ट को अगेन पढ़ता है। तो इसीलिए आपने अपना एडमिशन नहीं रुकवाना, एडमिशन लाजमी आपने भेजना है। वो कैसे आपका भेजा जाएगा? वो आपने रेगुलरली कॉलेज जाना है और चीज़ें आपने पास करनी हैं, ठीक है। तो 75% आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, बायोकेम में, फिजियोलॉजी में और एनाटॉमी में आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, जो कि क्लिनिकल स्किल्स में आप देख सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म में, एथिक्स में, कुरान एजुकेशन बिकम द पार्ट ऑफ असेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मेंबर्स एग्रीड। तो ये जो आपकी क्लिनिकल स्किल्स हुई हैं, वर्कशॉप्स जिसको बोल रहे हैं, जिसमें प्रोफेशनलिज्म आपको सिखाया गया, एथिक्स वगैरह सिखाए गए हैं, कुरानिक एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, ये भी इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड की जाएंगी। न्यू सिस्टम विल बी एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ईयर MBBS क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम March 1। तो 1 मार्च से मॉड्यूलर सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि न्यू सेशन है। अभी फर्स्ट ईयर का जो आगाज़ हो रहा है वो मॉड्यूलर सिस्टम से किया जाएगा। न्यू टाइम टेबल ऑफ द फर्स्ट ईयर MBBS क्लासेस वाज शेयर विद द मेडिकल कॉलेजेस इन द मीटिंग। तो मीटिंग में मेडिकल कॉलेजेस के साथ ये जो पूरा करिकुलम है, पूरा टाइम टेबल शेयर कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मीटिंग थी जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टीचर हैं। ये भी किसी कॉलेज की प्रिंसिपल हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मलिया। तो इसी तरह डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट प्रिंसिपल्स वहाँ पहुँच चुके हैं, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है और फिर उनको पूरा जो टाइम टेबल है शेयर किया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से बैक करते हैं। यार एक सेकंड, ये क्या हो गया है? तो भाई मॉड्यूलर सिस्टम क्या है बेसिकली? अब मॉड्यूलर सिस्टम जो है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि अब जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में थे, या जब हम सेकंड ईयर में गए या थर्ड ईयर में गए, तो अभी थर्ड ईयर में क्या था कि हर मंडे हमारा टेस्ट था। भाई देखें, आप इतनी टेंशन थी कि आपने टेस्टों को पास करना है। आपने एक मंडे को टेस्ट दिया, आप 2 दिन में रिलैक्स नहीं है, तीसरे दिन से आपको अगेन टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि भाई नेक्स्ट मंडे फिर टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो हर मंडे टेस्ट हमने दिया, हर मंडे टेस्ट, तो बंदे की ना मत लग जाती है कि बंदा बस टेंशन में रहता है हमेशा, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही था कि मंथ के ना लास्ट पे स्टेजेस, सब स्टेजेस हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा स्टेजेस करते थे, बच्चे परेशान हो जाते थे, ठीक है। मगर आप मॉड्यूलर सिस्टम में ये है कि वो आपको 3 महीने देते हैं कि 3 महीने में आपका फर्स्ट मॉड्यूल होता है, फिर सेकंड मॉड्यूल, इसी तरह थर्ड मॉड्यूल और मोस्ट प्रोबेबली आपका फोर्थ मॉड्यूल भी हो सकता है। बस ये मॉड्यूल्स आपके होते हैं, बीच में कोई इस तरह के टेस्ट नहीं होते। आप 3 महीने में जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपका मॉड्यूल हो जाता है, होगा वो 3 महीने के बाद होगा। जितना सिलेबस आपने कर लिया होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब देखें, फर्स्ट ईयर में आप ओनली एनाटॉमी पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेम पढ़ते हैं बस। अब मॉड्यूलर सिस्टम का ये होता है कि अगर आपने एक सिस्टम की फिजियोलॉजी की है, फॉर एग्जाम्पल आप रीनल सिस्टम की फिजियोलॉजी करते हैं कि किडनीज उनकी क्या स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, फिजियोलॉजी क्या है, फिर आप उसकी एनाटॉमी करते हैं, ठीक है, कि कौन सी आर्टरी उसके अंदर जा रही है, कौन सी वेन्स जा रही है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है, वीनस सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं एनाटॉमी में। फिर इसी तरह आप
आ जाएंगे फार्माकोलॉजी में, आप रीनल फार्माकोलॉजी में आ जाएंगे कि किडनी के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं और कौन सी टैबलेट्स कैसे जाके एक्ट करती हैं, ठीक है। रेनिन को ब्लॉक करने वाली कौन सी मेडिसिन हैं, और ये जो किडनी है किडनी डिजीज़ में हेल्पफुल है कि इसके जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल किया जाए, इनहिबिट किया जाए या इन्हेंस किया जाए। तो आपको पता है वो मोटिवेटर दिए जाएंगे या इनहिबिटर्स दिए जाएंगे, सारी चीज़ें। तो इस तरह करके ये जो है पूरा एक सिस्टम आपको उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी फार्माकोलॉजी, इवन फोरेंसिक हालांकि थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है, अब फोरेंसिक आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह ये मॉड्यूलर सिस्टम होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें कवर करवाते हैं और टेस्ट आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ होंगे, ठीक है। जितना सिलेबस आप कर लेंगे फिर इस तरह हो जाएगा। फिर आपका मजीद 6 महीने के बाद समझ योर कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट क्लास आपके आखिर पे सेंडअप्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो टेस्टों को आपने पास करना है, इस तरह करके आपका मॉड्यूलर सिस्टम होता है। फिर यूएचएस की तरफ से आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये मॉड्यूलर सिस्टम है, समझ आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।